हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जेई एडवांस, जेई मेन की भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में जो एरर एनालिसिस वाला टॉपिक था उसमें हम चेक करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर से रिलेटेड टॉपिक मैंने एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर ये सब पढ़ाया था। तो आज उन्हीं के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज अच्छे से ये लेक्चर समझिएगा और पेन नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे जो क्वेश्चंस मैं बताते जाऊं अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, यकीन मानिए डायमेंशन एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो फिनिश। फिर उसमें और किसी तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस वही खास है, उसी तरह से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेगा और कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते होंगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है। पहले कुछ थोड़ा सा रिवीजन करा दूं आपको। मैंने बताया था कि अगर x इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी लिखा है तो इसको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कैसे लिखेंगे। तो आपको मालूम है ए स्क्वायर बी को मैं ए स्क्वायर बी माइनस 1 भी लिख सकता हूं। तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और -1 तो आएगा नहीं, सिर्फ 1 आएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी, और 1 को लिखते नहीं है। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या करेंगे, तो परसेंटेज एरर में यही सेम चीज़ लिखेंगे और इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ठीक है। ऐसे ही प्लस डेल्टा बी अपॉन 100%। तो ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था, ठीक है। तो अगर इस तरह से एक्सप्रेशंस गिवन हो तो आप ऐसे बदल सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू ए क्यूब सी 1/2 अंडर रूट बी, मान लो b नीचे है और d का यहाँ पे क्यूब है, ऐसे। तो अब क्या लिखेंगे, तो इनको आप लिख सकते हैं a क्यूब और b को ऊपर कर देंगे तो b -1, c तो ऊपर ही है c हाफ और d ऊपर चला गया -1/3। तो देखिए x का वैल्यू ये आ गया। और अगर इसको रिलेटिव एरर में लिखना है तो डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल्स टू a का 3 बाहर आ गया तो डेल्टा a अपॉन ए। आदत डाल लीजिए, ये सब हैबिचुअल होने चाहिए, ठीक है। प्लस -1 तो बाहर आएगा, तो माइनस से मतलब है नहीं, सिर्फ 1 बाहर आएगा, तो डेल्टा b अपॉन बी, आप चाहें तो 1 भी ना लिखें चलेगा। c का हाफ बाहर आएगा तो हाफ इंटू डेल्टा c अपॉन सी, प्लस d का -1/3 तो सिर्फ प्लस में आएगा, तो प्लस का 1/3 आया और डेल्टा d/d। तो आप देख लीजिए रिलेटिव एरर में ऐसा है। परसेंटेज एरर में पूछेगा तो इंटू 100% आप कर देंगे, वो आप सबको मालूम है, इंटू 100%, ठीक है। सब में कर देंगे इंटू 100 है ना, इसमें भी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस तो आपने किया था। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है जरा आप देखिए। मान लीजिए, और भी मैंने 2-4 सम प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा हो मेरा, तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दिए थे। वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मास गिवन है। एक मास गिवन है 100 ± 0.2 ग्राम, और एक मास गिवन है 28 ± 0.7 ग्राम। और आपसे पूछता है सम कितना होगा, सम एंड डिफरेंस ऑफ मास। मास का सम और डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सम में दोनों ऐड कर दीजिए। तो आपको मालूम है नंबर को नंबर से ऐड करना है, ठीक है, और प्लस माइनस बाहर, और 0.2 को 0.7 में ऐड करना है, ठीक। तो ये 128 और प्लस माइनस 0.9, ये आंसर आ गया, ठीक। इतना ग्राम आ गया, आप बाहर ऐसे ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो डिफरेंस इक्वल्स टू, तो 100 - 28 हो जाएगा, और प्लस माइनस। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये कभी माइनस नहीं होते, ये एरर है ना, तो एरर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो 0.7, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो 100 से 28 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, 72 प्लस माइनस 0.9 ग्राम, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा सम और डिफरेंस इस तरह से करते हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस में आइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बस काम बन गया अपना।
अच्छा मान लीजिए वोल्टेज गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, करंट गिवन है आई का वैल्यू 10 एम्पियर और प्लस माइनस 0.2 एम्पियर मान लो। आपको रेजिस्टेंस में एरर चाहिए, रेजिस्टेंस का रिलेटिव एरर चाहिए, रेजिस्टेंस का रिलेटिव एरर। तो आपको मालूम है R इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है, तो R का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I। बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिस करिए बस। तो डेल्टा R अपॉन R ये तो आपको चाहिए ही, ये तो पता ही करना है। तो डेल्टा V का वैल्यू, तो ये 5 डेल्टा V का वैल्यू हो गया अपॉन 100 प्लस डेल्टा I का वैल्यू 0.2 अपॉन 10। आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05, 10 से डिवाइड करेंगे 0.02, तो आंसर कितना आ गया 0.07। तो डेल्टा R अपॉन R इतना आ गया। अगर रिलेटिव एरर निकालना है, सॉरी परसेंटेज एरर निकालना है, ये तो रिलेटिव एरर है ना, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करोगे, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 7%। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, पेंडुलम का लेंथ गिवन है 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, ऐसा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें रिलेटिव एरर क्या होगा और परसेंटेज एरर क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में। कुछ चीज़ें तो बच्चों आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G होती है, ठीक। तो इसको t स्क्वायर करेंगे तो इधर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G हो गया, G को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, G इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर हो गया, T नीचे चला गया, G इधर आ गया, है कि नहीं। तो देखो G का ही चाहिए ना आपको रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर किसका चाहिए, G का, तो इसका चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे, डेल्टा G अपॉन G हो गया रिलेटिव एरर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट का तो होता नहीं है, L का क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L, और T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T माइनस 2 होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, तो 2 बाहर आ जाएगा और डेल्टा T अपॉन T। ये देखिए फॉर्मूला लिख दिया। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो डेल्टा G अपॉन G इक्वल्स टू, डेल्टा G अपॉन G इक्वल्स टू, डेल्टा L का वैल्यू कितना है इधर देखो 0.1 है, तो 0.1 अपॉन 1.0 और प्लस 2, और डेल्टा T का वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन 10, ये वैल्यू गिवन है। इसको डिवाइड कर लो तो नीचे 1 है, 1.0 मतलब 1, तो सीधा 0.1 ही आया ना, और प्लस 10 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू, इसको 10 से डिवाइड करोगे 0.01 आएगा, तो ये 0.1 और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.02, ऐड कर दो तो 0.12 आ गया, ठीक है। बट डेसिमल कितना है, डेसिमल अगर आप नंबर देखें तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए, तो इसका आंसर 0.12 नहीं लिखेंगे, तब इसको हम लिख लेंगे 0.1 लिख लेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हो गया। और अगर डेल्टा G अपॉन G का रिलेटिव एरर निकल गया 0.1, परसेंटेज एरर पूछता तो क्या करते हैं, तो डेल्टा G अपॉन G में 100% का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो 0.1 इंटू 100%, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 10%, तो 10% आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा और देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है, परसेंटेज एरर का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि बाकियों में जो और फिजिकल क्वांटिटी होंगे उनके क्या एरर होंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे अक्सर कंपटीशन में और आपके एकेडमिक्स में सेशंस में वहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है और उसके रेडियस में जो एरर है वो 2% है, 2%। एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, ठीक है।
स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है उसमें कितना एरर है? 2% है। फाइंड एरर इन, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कहीं कहीं परसेंटेज एरर लिखा होता है, कहीं कहीं सिर्फ एरर लिखा होता है, तब भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर यहां परसेंट गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज, अगर सिर्फ बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या फाइंड द एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तब भी समझ जाना कि अगर ये परसेंटेज है तो मुझे परसेंटेज एरर में ही सम सॉल्व करना है। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, यहां एरर लिख लीजिएगा। ठीक, बहुत सी चीजें मैं लिखता नहीं हूं, बट आप समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है। तो एक बात बताइए, सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको चलो परसेंटेज में लिखो तो डेल्टा वी अपॉन वी, और परसेंटेज एरर में लिखना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 पाई, पाई से तो मतलब नहीं क्योंकि सब कांस्टेंट है, तो बचा आर क्यूब, आर क्यूब का 3 बाहर आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो ऐसा हो गया। अब ये तो आपको पता करना है, दिस वन आपको पता करना है, तो 3 इंटू ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू 2% है। उसने ऑलरेडी दे दिया कि जो एरर है रेडियस में कितना है? 2%, और परसेंट लगा है, इसका मतलब ये परसेंटेज एरर है। तो यहां 3 और इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे? 2%, तो 3 2 6%, यह आंसर हो गया। इतना क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए दिया है एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दिया है, चलिए अब थोड़ा शॉर्टकट में मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस आर, इसमें एरर दिया है 3%। अब आप समझ गए होंगे कि एरर अगर 3% दिया है रेडियस में, तो एक्चुअली में 3% क्या है? रेडियस का परसेंटेज एरर है। याद रखना, आपसे बोलता है कि रेडियस का एरर, एरर इन रेडियस, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3%। अगर 3% है एरर, तो इसका मतलब परसेंट लगा है तो वो परसेंटेज एरर है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर रेडियस का एरर गिवन है 3%, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। आपको ये चीज गिवन है, कितना? 3% गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई चीज परसेंट में लिखा हो तो समझ जाओ परसेंटेज एरर ही गिवन है। अब क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द एरर इन सरफेस एरिया, फाइंड एरर, एरर इन सरफेस, सरफेस एरिया। चलो बताओ सरफेस एरिया, तो सॉल्यूशन, सरफेस एरिया, एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? होता है ना? तो चलो बताओ, तो एरिया में क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। देखो एरिया का एरर ये आ गया, और 4 पाई का तो होता नहीं, बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का 2 बाहर आ गया, और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। बात समझ रहे हैं? तो 2 इंटू, अब इस पूरे का वैल्यू गिवन है कितना? 3% है, तो 3%, तो 2 3 6%, तो इसका आंसर आ गया 6%। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्यूब गिवन है, क्यूब, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब पढ़ा है ना आपने। तो अगर इस तरह के सामने, देखिए कितना सिंपल है, आप लॉजिक समझिए। आपके पास एक क्यूब गिवन है, क्यूब, और चलिए बना लेते हैं पहले क्यूब। चलिए ये क्यूब हो गया, आपके पास एक क्यूब गिवन है, और इसका जो साइड है, साइड मतलब लेंथ है ना, चलो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये सारे साइड ए हैं, सब लेंथ ब्रेड्थ है ना, हाइट, ये भी आपका ए है, तो सब कुछ ए ए ए है। तो साइड ए आपको गिवन है कितना? हाँ, तो सबका साइड ए है। और अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपके पास एक क्यूब है, और क्यूब के साइड का जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, और क्यूब के वॉल्यूम का एक मिनट, ठीक है, क्यूब के साइड का 2% है, सॉरी, क्यूब के साइड का 2% एरर है, और क्यूब के मास में जो परसेंटेज एरर है वो 3% है।
मेरी बात ध्यान से समझना। तो डेंसिटी में, क्यूब के डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट करता हूं। क्यूब दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यूब का जो साइड है उसका परसेंटेज एरर है 2%। क्यूब का जो मास है, मास वो कितना है 3%। तो आपसे पूछेगा कि डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो ये देखिए सॉल्यूशन में आते हैं डायरेक्ट। आप बताइए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी को रो लिख दो, मास को m, वॉल्यूम को L क्यूब लिख सकते हो या A क्यूब लिख सकते हो, साइड का है ना। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पे लेंथ भी A है, ब्रेड्थ भी A है, हाइट भी A है, सब कुछ A है ना। तो A क्यूब वॉल्यूम हो गया और मास ये हो गया। अब परसेंटेज एरर किसका चाहिए? डेंसिटी का। तो रो का परसेंटेज एरर क्या होगा? रो इंटू 100%। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू मास का क्या होगा? डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%। समझ में आ रहा है? प्लस 3 बाहर आ जाएगा और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%। बात समझ में आ रही है? तो ये तो पता करना है आपको, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% का वैल्यू कितना है। ये देखो मास परसेंटेज एरर गिवन है 3% गिवन है, प्लस यहाँ पे 3 इंटू साइड कितना है 2% है। तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 का 2%। तो ये 3% और प्लस 3 2 जा 6%, टोटल कितना है 9%। ये देख लीजिए आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, वंस अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिस कीजिए बस। प्रैक्टिस से आप इतनी आदत पड़ जाएगी, इतने यूज्ड टू हो जाएंगे आप कि कोई भी सम तुरंत आपको क्लिक करेगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, एक बॉडी मोशन में है और उसके मास में, एक बॉडी मूव कर रहा है उसके मास में 2% का रिलेटिव एरर आता है, और उसके वेलोसिटी में एक बॉडी मूव कर रहा है उसके मास में 2% का रिलेटिव एरर आता है और वेलोसिटी में रिलेटिव एरर आता है 3% का। तो उसके काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर बताइए। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बॉडी मूव कर रहा है, उसके मास में 2% का एरर आया और वेलोसिटी में 3% का एरर आया, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे आप लोग? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप आ जाइए हाफ mv² होता है कि नहीं? हाफ mv² होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या चाहिए? परसेंटेज एरर। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। मतलब आपको ये चीज पता करनी है। इक्वल्स टू हाफ का तो कुछ नहीं लिखते, m का क्या लिखेंगे? डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 2 बाहर आ जाएगा तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। याद रखना ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, चलो अब ये पूरा गिवन है आपको, कितना मास गिवन है 2%, प्लस 2 इंटू ये पूरा गिवन है कितना 3% वेलोसिटी, तो 2% और प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 8%। ये देखिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा ध्यान से, कभी कभी आप देखेंगे तो एग्जाम में दिया रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज थोड़ा कम समझ रहा है तो आप पुराना वाला वीडियो देखिए, मेरा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वाला। उस वीडियो में आपको ये कैसे सॉल्व हो रहा है आपको पूरा आइडिया होता जाएगा। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। चलिए एक और सम की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको देता है x इक्वल्स टू a² b³ अपॉन c√d। ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है? x में परसेंटेज एरर बताना है और आपको परसेंटेज एरर गिवन है, परसेंटेज एरर ऑफ a b c and d are 1%, 2%, 3% और 1%। ये a b c d का परसेंटेज एरर है। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन x, इन x। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको x का परसेंटेज एरर, चलो बताओ फटाफट कैसे करेंगे। तो डेल्टा x अपॉन x
इंटू 100%, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ठीक, प्लस 3 बाहर आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, क्लियर हो रहा है। प्लस सी को ऊपर लेगा तो अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ क्या क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी -1 डी -1/2, तो माइनस से तो मतलब है नहीं, तो 1 बाहर आ गया तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%, समझ में आ रहा है। और प्लस माइनस हाफ, माइनस तो आएगा नहीं, प्लस ही आएगा, तो हाफ और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, क्लियर। अब सबका वैल्यू गिवन है, बस आंसर आ गया। तो ये तो पता करना है, तो 2 इंटू ए में डेल्टा ए अपॉन इंटू 100%, मतलब ए का परसेंटेज एरर गिवन है, ए बी सी डी, तो ए का कितना है 1%, तो 2 इंटू 1%, प्लस 3 इंटू बी का कितना है 2%, तो 2%, प्लस यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस सी का 1 इंटू सी में कितना है 3%, प्लस डी में तो 1/2 और डी का कितना है 1%, तो ये 1%, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो 2 × 2%, प्लस 3 × 2 = 6%, प्लस 3% और प्लस 0.5%, ये इतना हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 6, 2, 8, 3, 11, मतलब 11.5%। तो आप देख सकते हैं x में कितना परसेंटेज आया, तो 11.5%, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद चेक कीजिए कितने सिंपल हैं और आप भी इनको कर सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में या कोई रेफरेंस बुक हो किसी राइटर की, तो आप उसमें से ढूंढ के सम सॉल्व कीजिए एरर के, आपको सब समझ में आएगा कि कितना सिंपल होता है ये, ठीक। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है, 1 मिनट, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, तो मैं इसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के बताता हूं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन देता है, ध्यान से, आपको क्वेश्चन एक दिया है, यस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.1 प्लस माइनस 0.5। द रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, इज मेजर्ड, इसको मेजर किया है, मेजर्ड एज 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा है। अभी रेडियस और परसेंटेज में नहीं है, अब ऐसे है। फिर कह रहा है कैलकुलेटेड सरफेस एरिया विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया, कैलकुलेट इट्स, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया विद एरर लिमिट्स, ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें एरर लिमिट पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा कैलकुलेशन कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर, तो सॉल्यूशन में आइए पहले आप, रेडियस आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 2.1 प्लस माइनस 0.5। आपको सरफेस एरिया का एरर लिमिट बताना है, सरफेस एरिया का एरर लिमिट। एरर लिमिट का मतलब जैसे ये लिखा है ना, वैसे ही एरिया भी ऐसे ही लिख के लाओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है ये r का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखना सॉल्यूशन में, चलो सॉल्यूशन यहां तो लिखा था ना, ठीक है। चलो देखो एरिया आपको पता करना है, तो ये r इक्वल टू इतना लिखा है ना, बट ये जो है ना दिस वन r इक्वल टू, अब ये r का वैल्यू भले ही इतना है, लेकिन ये जो दिस वन ये r मीन है, तो r मीन का वैल्यू कितना है 2.1। तो एक बार r का वैल्यू 2.1 लिख के आप सॉल्व करेंगे। चलिए मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो 2 इतना सेंटीमीटर, और उसके बाद एक बार डेल्टा r का वैल्यू आप लेंगे कितना 0.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। देख लीजिए ये दो वैल्यू लेके आप सॉल्व करेंगे, तब एरर लिमिट आएगा, एरर लिमिट
याद रखना एरर लिमिट लिखना, ये भी आपको आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन में, देखिए ध्यान से, यहां पे बताता हूं। देखिए सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2.1, तो 2.1 का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया और यह 4.41, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 55.35 आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और आगे और भी कुछ आ सकते हैं वैल्यू, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अब आप खुद चेक कीजिए, यहां पर सबसे कम डेसिमल किसमें था, सबसे कम, तो डेसिमल के बाद देखिए एक ही डिजिट आ रहा है ना, यहां पे देखिए मेन में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, तो यहां भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लाइए, तो 55 और ये 5 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। बस आप कैलकुलेशन देखिए, ज्यादा इनमें दिमाग मत लगाइए। आप देखिए पहले हमको क्या चाहिए था, s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का वैल्यू लिख दिया r मैंने ये लिखा, एरर लिमिट लिखना है ना, तो लिमिट ऐसे ही लिखेंगे हम। तो पहले r का वैल्यू 2.1 लेके सॉल्व किया, इतना आया, तो इसका मतलब आपको सरफेस एरिया s का वैल्यू आ गया, यहाँ पे a निकालना है ना, तो a लिख देते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया कितना, इतना। अब डेल्टा a का वैल्यू चाहिए आपको, किसका वैल्यू चाहिए, डेल्टा a का, तो a का वैल्यू इतना आया है, ध्यान से देखना। डेल्टा a कैसे निकालेंगे, तो वंस अगेन फॉर्मूला हमको मालूम है, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिखो डेल्टा a अपॉन a इक्वल टू 4 पाई तो लिखेंगे नहीं, 2 बाहर आ गया, डेल्टा r अपॉन r, तो डेल्टा a इक्वल टू डेल्टा a का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू a का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो इक्वल्स टू, अब डेल्टा a का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू डेल्टा r, ये देखो डेल्टा r कितना 0.5 अपॉन r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 2.1 है, तो यहाँ पे 2.1 लेना है। r मतलब ये r मीन होता है, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो समझ रहे होंगे सब। तो डेल्टा r, तो ये देखो डेल्टा r हो गया, ये r हो गया, तो ये वैल्यू लिख दिया, इनटू a का वैल्यू अभी भी निकाला 55.4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 26.0, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए डेल्टा a का वैल्यू आ गया, डेल्टा a का वैल्यू आ गया 26.0, ठीक। तो a का वैल्यू भी आ गया और डेल्टा a का भी वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे, एरर लिमिट कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए एरर लिमिट लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, ये है आपका एरर लिमिट। तो इसका वैल्यू a की जगह कितना 55.4 प्लस माइनस डेल्टा a की जगह कितना 26.0, और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना समझ में आया, तो याद रखना एरर लिमिट ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक और सम मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए एक और सम चेक कर लेते हैं जो इसी तरह का हो। तो जितने भी पैटर्न होते हैं, आई मीन जितने भी सम डायमेंशन में आते हैं, मैं हर एक तरह के पैटर्न का सम आपको करवा दे रहा हूं। इसको आप प्रैक्टिस करके रखिए, यकीन मानिए इससे ज्यादा किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछेगा, ठीक है। इन पैटर्न में बस ऐसे ही सम होते हैं। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अगर ऐसा कोई है तो। एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एंड राइट डाउन एरर लिमिट। एरर लिमिट भी लिखना है, राइट एरर लिमिट ऑफ वॉल्यूम एंड परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम, ये क्वेश्चन है। देख लीजिए सॉल्यूशन, स्टेप बता देता हूं मैं कैसे करना है। फिर से ये 5.3, तो रेडियस r इक्वल्स टू 5.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये r मीन है और ये डेल्टा r है, तो r मीन का वैल्यू r इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं 5.3 सेंटीमीटर,
और डेल्टा आर, इसको आर डैश भी बोल सकते हो, नहीं तो बार बार आप ये देखोगे तो बोलोगे सर दोनों सेम ही लिख रहे हैं, तो आर डैश करके इतना लिखो। और आर का वैल्यू कितना 5.3 और डेल्टा आर का वैल्यू कितना 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, एरर लिमिट लिखना है किसका, वॉल्यूम का। तो एक बात बताओ, पहले वॉल्यूम निकाल लो, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 5.3, तो 5.3 का होल क्यूब। तो आप चले मान लेते हैं, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बट मान लेता हूं कि चलो वॉल्यूम V का वैल्यू आ गया 2.1, मान लेते हैं 2.1 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये नहीं आएगा, मैं अभी बता देता हूं, आप यहां तक आएंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं सॉल्व करने पे ये वैल्यू आया, ठीक है 2.1, तो V आ गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, एरर लिमिट में लिखना है ना, तो मुझे अभी V आ गया तो डेल्टा V निकालना। तो डेल्टा V कैसे निकालेंगे, देखिए वंस अगेन V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू 4/3 पाई का तो लिखेंगे नहीं, तो डेल्टा R अपॉन R। तो डेल्टा V इक्वल्स टू, ये V का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इंटू V। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 इंटू डेल्टा R 0.1 अपॉन R कितना, R 5.3 इंटू वॉल्यूम अभी अभी आया कितना 2.1, तो 2.1। चलिए मान लेते हैं इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया 1.1। मान लेते हैं, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मान लेते हैं 1.1 आ गया, तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आ गया, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। तो V भी आ गया, डेल्टा V भी आ गया, तो लिमिट क्या होगा, एरर लिमिट। तो एरर लिमिट हो जाएगा V प्लस माइनस डेल्टा V इक्वल्स टू, V की जगह कितना 2.1 और प्लस माइनस 1.1। तो ये आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर हुआ। याद रखना ये 2.1 राइट आंसर नहीं है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि अगर ये 2.1 आता सॉल्व करने पे तो ये V का वैल्यू आता और ये डेल्टा V आ गया, तो एरर लिमिट ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज एरर निकालना तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर। एरर लिमिट, उम्मीद करता हूं आप एरर लिमिट सीख चुके होंगे, कैसे एरर लिमिट निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेडियस का वैल्यू आपको गिवन है ना। तो परसेंटेज एरर में हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम चाहिए आपको, तो यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%, है ना। और 4/3 पाई का तो होगा नहीं, तो आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू और डेल्टा R का वैल्यू यहाँ से कितना है 0.1 है, 0.1 अपॉन R का वैल्यू यहाँ से कितना है 5.3 है, तो 5.3 और इंटू 100%, ठीक। मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड आपने किया तो आ गया 5.7%। पता नहीं 5.7 ही आएगा कि क्या आएगा, मैंने बता दिया अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये देखिए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ गया। इतना क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा इस तरह से हम परसेंटेज एरर और एरर लिमिट निकाल सकते हैं अगर हमको गिवन हो तो। अच्छा, एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का लेते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो जरा उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, तो सीरीज वाला तो आप कर सकते हैं, पैरेलल वाले में थोड़ा डाउट आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में R1 का वैल्यू गिवन है 2 + -0.1 और R2 का वैल्यू गिवन है 4 + -0.2, ये ओम है, ठीक है। इतना ओम आपको गिवन है, क्लियर। और आपसे कहता है कि सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल, आप इनको सीरीज और पैरेलल दोनों में लिमिट में एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस इन लिमिट, एक्सप्रेस इन लिमिट। तो लिमिट में कैसे एक्सप्रेस करना है वो आपको समझ में आ ही गया है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको, सोल्यूशन देखिए। तो सीरीज वाला तो बहुत सिंपल है, सीरीज का फॉर्मूला याद है, RS = R1 + R2 + R3 + R4, है ना।
रेजिस्टेंस का, तो सीरीज में कैसे करेंगे बताइए। तो R1 का वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.1 और R2 का वैल्यू 4 प्लस माइनस 0.2। चलिए देखिए, तो 4 और 2 यहाँ 6 हो गया और प्लस माइनस 0.1 0.2 मिलके 0.3। तो ये देखिए सीरीज का ये इतना ओम आंसर आ गया। तो सीरीज तो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम आती है पैरेलल में, और पैरेलल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जैसे सॉल्व किया जाता है। स्पेशली आप पैरेलल के लिए हमेशा ये चीज याद रखेंगे। अब पैरेलल के लिए क्या ट्रिक है मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास x की पावर n एक फॉर्मूला है, ठीक, और अगर ऐसा कोई वैल्यू है और आपसे कहे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखो, पार्शियल फ्रैक्शन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो ये फॉर्मूला होता है n(x की पावर n-1) और साथ में डेल्टा x लगा दीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। इसको भूलिएगा मत, अभी ये काम आने वाला है, ये फॉर्मूला देख लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूं देखिएगा। अब मान लीजिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे x², प्रैक्टिस करिए इस एग्जांपल पे। तो n की जगह 2 है, तो ये देखो n बाहर आ गया तो 2, फिर x, फिर n-1 मतलब 2-1 और डेल्टा x। तो ये सॉल्व हो गया, तो 2x 2-1 1 बचा और डेल्टा x। तो ये आपका वैल्यू आ गया। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो x की पावर -1 आ गया, तो कैसे करोगे। तो ये देखो x की पावर -1, तो ये n बाहर आया, फॉर्मूले में पुट करो ना, n की जगह ये वाला -1 तो -1, फिर x, फिर n-1 तो n की जगह कितना है -1 और फिर से एक -1 और डेल्टा x। तो कितना है -1 x की पावर -2 और इधर डेल्टा x। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लो, x की पावर 5 ले लो, x की पावर 5 रखो इसमें, तो x की पावर n किधर है देखो फॉर्मूले में, n पहले है तो 5 पहले आ गया, फिर x n-1 तो ये देखो 5-1 और डेल्टा x साथ में। बात समझा। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, काफी काम आने वाला है ये। चलिए अब देखते हैं, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी हमको। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, पैरेलल का। तो एक बात बताइए, पैरेलल में हमको फॉर्मूला मालूम है 1/RP, पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2, मालूम है कि नहीं। अब इसी को थोड़ा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह लेके जब सॉल्व करेंगे तो आरपी का वैल्यू कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, यही आएगा, ठीक है। चलिए याद रखना क्या करना है, सीरीज को एक्सप्रेस इन लिमिट, एरर लिमिट है ना, और पैरेलल को भी एक्सप्रेस इन एरर लिमिट। एरर लिमिट मतलब R प्लस माइनस डेल्टा R। सीरीज का था तो RS और पैरेलल का है तो RP। समझ में आ रही मेरी बात। तो याद रखना, तो हमको पैरेलल वाला सॉल्व करना है, तो पहले मुझे RP निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले RP यहां से देखो निकाल लेते हैं। तो R1 R2, तो मेन वैल्यू कौन है 2 4, तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4 तो 8/6 है ना, कैंसिल कर लो। तो 1.3333 आएगा, तो 1.3 ही लेके चलो। तो RP का वैल्यू कितना आ गया 1.3। तो याद रखना RP का वैल्यू 1.3 होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं RP = 1.3। ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना याद रहेगा, RP का वैल्यू 1.3, ठीक है। चलिए अब इसको निकालने के बाद इसका काम तो हो गया, ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो RP का वैल्यू 1.3 आया है, याद रखिएगा। अब आते हैं जरा डेल्टा वाले निकालने में। तो 1/RP = अब थोड़ा सा एकदम कॉन्शियस हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। 1/R1 1/R2 ये आया। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो लिख सकते हो RP -1 R1 -1 R2 -1 लिख सकते हो। अब पार्शियल फ्रैक्शन करो, टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऑन बोथ साइड। चलो फॉर्मूला लगाओ, आपके पास फॉर्मूला नोटबुक में आपने लिख के रखा होगा। फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n, तो n पहले आएगा -1, फिर RP, फिर n-1 मतलब -1 और फिर डेल्टा RP। को समझ में आया। चलो यहां आओ, तो -n बाहर आया और R1 की पावर -1 और डेल्टा R1। मेरी बात समझ में आ रही है। प्लस सॉरी
फिर से -1 बाहर आया तो -1 और R2 -1 और डेल्टा R2। अरे भाई रूल ही लगाया ना मैंने, ये देखो इसमें मैंने वही रूल लगाया जो भी इसके पहले मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ देखो -1 कॉमन हो गया और कैंसिल भी हो गया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ बचा RP -2 डेल्टा RP इक्वल्स टू R1 -2 डेल्टा R1 प्लस R2 -2 डेल्टा RP, सॉरी डेल्टा R2। ठीक है, इतना वैल्यू बचा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इसको RP को नीचे कर दीजिए तो डेल्टा RP अपॉन RP -2 और इक्वल, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ इसको डेल्टा R1 अपॉन R1 -2, सॉरी फिर माइनस गलती हो जा रही। अच्छा, यहाँ डेल्टा R2 अपॉन और ये R2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से डेल्टा RP निकाल सकते हो आप, RP का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा RP इक्वल्स टू, RP का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो RP का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर और इनटू डेल्टा R1 प्लस RP का इसमें भी मल्टीप्लाई करो तो RP का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर और डेल्टा R2 मल्टीप्लाई में, है कि नहीं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा RP का वैल्यू आ गया। ठीक, तो डेल्टा RP का वैल्यू कैसे निकला, अब देखो RP का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, RP कितना है बताओ, 1.3 आया था, कुछ याद आया, 1.3 आया था ना, और उसका होल स्क्वायर अपॉन R1 कितना है 2, तो यहाँ 2, तो एक काम करते हैं, ये होल स्क्वायर नीचे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं ना, और इनटू डेल्टा R1, ये देखो डेल्टा R1 0.1 है तो 0.1 प्लस RP का वैल्यू 1.3 अपॉन R2 का वैल्यू ये देखो यहाँ से 4 है तो R2 का वैल्यू यहाँ से 4 और इसका होल स्क्वायर और इनटू डेल्टा R2 कितना है 0.2, तो 0.2। अब इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा RP आ गया, इसको कैंसिल अगर करोगे तो कितना आएगा, तो चलो कैंसिल करके देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही करो तो ये आएगा 0.6, अगर डेसिमल के 1 पॉइंट तक करें तो 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, ये और इनटू 0.1 प्लस इसको करो तो ये आएगा 0.3, सिर्फ एक डेसिमल के एक प्लेस तक हम लोग कर रहे हैं डिवाइड, और ये स्क्वायर और इनटू 0.2। अब देखो तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू 0.1 प्लस 0.3 का स्क्वायर 0.09 इंटू 0.2। ठीक, चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये देखो ये आ गया 0.036 प्लस 0.018, इसको ऐड कर दो तो आ गया 0.054। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, डेसिमल के बाद देखो एक ही प्लेस है ना, यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो एक प्लेस करो, तो एक प्लेस तक क्या लिखोगे 0.5 है ना, हटा दो तो यहाँ 1 हो जाएगा 0.1, तो इसका मतलब डेल्टा RP भी आ गया कितना 0.1। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैं एक सम और ऐसे ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ या तो फिर मैं इसको फिर से बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको पैरेलल को एक्सप्रेस इन एरर लिमिट, तो पैरेलल वाले को कैसे करेंगे, तो RP प्लस माइनस डेल्टा RP इक्वल्स टू, RP का वैल्यू कितना आया, तो RP का वैल्यू 1.3 आया था और प्लस माइनस डेल्टा RP कितना है 0.1, तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक, तो जब ऐसे आएगा सम तो यही करिएगा। चलिए अब मैं वापस से आपको पैरेलल वाली चीज फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए पैरेलल वाली चीज मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। देखना, जैसे मान लीजिए वंस अगेन पैरेलल में क्या गिवन है, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बच्चों मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, RP को ऊपर कर दिया RP माइनस 1 इक्वल्स टू R1 को ऊपर किया R1 माइनस 1 प्लस R2 माइनस 1। अब फॉर्मूला मैंने ये देखो यहाँ लिखवाया है x की पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू nx n माइनस 1 डेल्टा x। चलो यही फॉर्मूला अप्लाई करो, ये देखो RP माइनस 1, इसको RP बोलो इसको माइनस 1, तो देखो n पहले आया है तो ये माइनस 1 पहले आएगा, फिर RP फिर n माइनस 1, तो n कितना है माइनस 1 और n के बाद कितना है माइनस 1, तो 2 बार हुआ, और डेल्टा
x, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे तो rp है, तो डेल्टा rp हुआ कि नहीं? बात समझा? ऐसे ही r1 को चेक करो इस फॉर्मूले से, तो -1 बाहर आया और r1 -1 और एक -1 वहाँ और लगा है, देखो ना n-1 ना, तो n की जगह कितना -1 और फिर ये -1, यहाँ n की जगह -1 है ना, फिर ये डेल्टा r1, समझ रहे हैं? और फिर प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा, फिर -1, ये देखो इसका -1 बाहर और r2 -1 डेल्टा r2, ठीक। -1 हर जगह से कैंसिल हो गया, तो rp -2 डेल्टा rp इक्वल्स टू r1 -2 डेल्टा r1 और प्लस r2 -2 डेल्टा r2, है ना। इसको नीचे कर दो तो डेल्टा rp अपॉन rp माइनस, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे ही है डेल्टा r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब rp का वैल्यू मालूम ही है, बाकी सबका वैल्यू मालूम है, डेल्टा rp निकाल सकते हैं, अभी सिखाया था ना। चलिए अब आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, घर पे ट्राई कीजिएगा। सिर्फ पैरेलल में ऐसा होता है, याद रखना, पैरेलल का सम एनसीईआरटी में आप चेक करेंगे तो पहले ही चैप्टर में ऐसा सम है, तो वहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। जो मैंने ट्रिक बताया इसी तरह से करिएगा, जो पुराना डायरेक्ट करते हैं वैसा कुछ नहीं है, इसका पैरेलल का एक अलग ट्रिक है जो मैंने यहाँ दे दिया। चलिए आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए मान लेते हैं R1 का वैल्यू है 100 ± 4 और R2 का वैल्यू है 200 ± 4, ऐसा ओम, ठीक। और आपको क्या करना है, सीरीज एंड पैरेलल का क्या चाहिए, एरर लिमिट चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इतना क्लियर हुआ। तो याद रखना ये डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत अच्छे सम्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, जो काफी हद तक आप देखेंगे तो एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक। अच्छा अब कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक, और घर पे सॉल्व करिएगा, पता तो चले कि हाँ आपने क्या सीखा। चलिए अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि आप आईआईटी में देखते हैं, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी नीट के लिए। ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये चीजें हमेशा याद रखना, क्या, μ0 ε0 इक्वल्स टू 1/c²। c क्या है, लाइट का स्पीड है, c लाइट का स्पीड है, और इसको आप ऐसा फॉर्मूला देखेंगे, μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटिक्स में आएगा, मैग्नेट वाले में, ये आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसको सिर्फ स्पीड बोलिए आप। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला ऐसा आपने डायरेक्ट क्यों दिया, क्या करना है इस फॉर्मूले का, तो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आपके कितना काम आएगा। आईआईटी और नीट में आज भी इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है मैं बताता हूँ। अच्छा ये फॉर्मूला कभी कभी आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, c² इक्वल्स टू 1/μ0 ε0, ठीक है, या ऐसे लिखा होगा c इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0। ये देखिए तीनों फॉर्मूले एक ही जैसे तो हैं, बात समझ में आया। तो याद रखना ये फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन दिया है, लेट ε0 डिनोट द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड μ0, मतलब ε0 भी गिवन है, μ0 भी गिवन है। फिर आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला μ0 का और ε0 का राइट होगा। तो देखो आपको चार ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ε0 इक्वल्स टू m-1, ठीक है। चलो इसको यहां नहीं लिखता हूं, इसको यहां लिख देता हूं सामने। तो चार ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन देखिए ε0 इक्वल्स टू m-1 l-3 t² i, ठीक है। फिर ε0 दूसरा वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, दूसरा वैल्यू ε0 इक्वल्स टू m-1 l-3 और t4
आई स्क्वायर, ठीक है। तीसरा वैल्यू है म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट का एक वैल्यू है MLT माइनस 2I-2, और चौथा म्यू नॉट का वैल्यू है म्यू नॉट ML स्क्वायर T-1I, ML स्क्वायर T-1I, ठीक है। MLT माइनस 2I-2, हाँ ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना, ये कभी पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, ये IIT 98 का क्वेश्चन है, ये IIT 98 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछा गया था कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का क्या डायमेंशन होगा। अब डायमेंशन अगर निकालना है तो मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं निकाल पाऊंगा कि इसका क्या डायमेंशन है। लेकिन अगर आपको ये मालूम है तो आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चेक कीजिए। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 1/c स्क्वायर के। ये देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। c स्क्वायर मतलब लाइट ना, तो लाइट का स्पीड ना, तो स्पीड का स्क्वायर। एक बात बताओ, स्पीड, c स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 और उसका स्क्वायर। बात समझ में आया? देखो कितना सिंपल हो रहा है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा 1/, ये स्पीड है, स्पीड का LT-1 होता है और स्पीड का स्क्वायर, तो ये देखो स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1/, ये L नीचे चला जाएगा, L स्क्वायर T-2, और इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दिया तो L-2 और T प्लस का 2। तो ये देखो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, L-2 T स्क्वायर। मेरी बात समझ रही है? अगर इतना आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करने पे अगर इतना आता है तो समझो कि वही फॉर्मूला राइट होगा। तो एक काम करते हैं, पहला और दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज चेक करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई में L और T आना चाहिए, मतलब M और I नहीं आना चाहिए, M और I नहीं आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ LT आना चाहिए ना। तो चलो पहले एप्सिलॉन नॉट इसको और इसको चेक करते हैं, पहले और तीसरे को, पहला एंड तीसरा दोनों को चेक करो। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, चलो इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को, ठीक है। अब बताओ यहाँ एप्सिलॉन नॉट में देखो I है और यहाँ म्यू नॉट में I-2 है। अगर मैं वैल्यू लिख लूँ M-1 L-3 T स्क्वायर I इंटू ML-T-2 I-2, अगर ऐसे लिख लूँ तो एक बात बताओ, M से तो M कैंसिल हो जाएगा क्योंकि M-1 है +1 है, तो M कैंसिल हो गया। लेकिन ये I एक बार है और T 2 बार है, तो I तो कैंसिल नहीं होगा ना, ये I तो कैंसिल नहीं होगा ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला रॉन्ग है, मतलब ये और ये यूनिट डायमेंशन नहीं हो सकते। तो डायमेंशन कौन होंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा तो समझ जाओ कि वही उनके डायमेंशन है। तो चलो पहले और तीसरे में मैचिंग नहीं हुआ, दूसरे और तीसरे में मैच करा लीजिए, फिर तीसरे चौथे का मैच करा लीजिए, फिर पहले चौथे का मैच करा लीजिए, ठीक है। ऐसे सारी मैचिंग चेक कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट देखता हूं जो मुझे आइडिया आ रहा है कि जो हो सकता है, आई थिंक दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करके देखिए आएगा, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों राइट हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं कैसे। सेकेंड में क्या है, सेकेंड मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, तो सेकेंड क्या है M-1 L-3 T4 I स्क्वायर इंटू थर्ड क्या है ML-T-2 I-2, यही है ना। चलो चेक करो, तो ये देखो ये M-1 और ये प्लस का 1 तो कैंसिल, I प्लस का 2 I माइनस का 2, तो ये दोनों कैंसिल, LT बच रहे हैं। यहाँ L-3 है, यहाँ एक L है, तो बचा कितना L-2 बचा, यहाँ T 4 बार है, यहाँ T -2 बार है, तो T का 2 बार बचा। तो ये देखो L-2 T स्क्वायर, ये देखो मैच कर रहा है। इसका मतलब 2 और 3, ये और ये राइट है। मेरी बात समझ में आई है ना, सिंपल चीज। तो ये चीज मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करके, भले ही आप 11th में हो, आपको लगता हो सर ये क्या है, कोई बात नहीं, आप याद करके रखो, जब आप 12th में आओगे तो आपको ये सब चीज सिखाई जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, ये चीज कभी भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि और क्या क्या चीज हो सकती है। हाँ, एक आप लोगों को मैं LCR सर्किट का एक फॉर्मूला देता हूं, वो कभी मत भूलिएगा। LCR सर्किट का फॉर्मूला देखिए, LCR सर्किट का फॉर्मूला समझिएगा। तो
LCR सर्किट आपको पढ़ाया जाएगा। L मतलब होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। C मतलब होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। और R तो मालूम है आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा, ये LCR है। तो आपको क्या देगा, कभी कभी एग्जाम में आपको बोलेगा LCR सर्किट है, उसमें आप बताओ मुझे कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन किस ऑप्शन के बराबर हो सकता है। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, n इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, या टाइम इक्वल्स टू, तो टाइम फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC। ये दो फॉर्मूला मत भूलना है LCR सर्किट में। क्यों? इनसे भी IIT नीट में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं पेपर IIT और नीट के काफी लास्ट ईयर्स के। अब आप देखिए इनसे अब क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। IIT 84 इसमें दिखा रहा है एक क्वेश्चन कि LCR रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हैविंग डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी R। चार ऑप्शन दिया है, 1/√CL और √LC, सॉरी L/C है ये, L/C, और उसके बाद R/L और R/C। ये चार ऑप्शन दिया है, कह रहा है LCR सर्किट है और ये चार ऑप्शन है। तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी n। तो ये देखो फॉर्मूले से आप पता कर लो, √LC आ रहा फॉर्मूले में, इसका मतलब CL या LC एक ही हुआ ना, तो पहला वाला आपका राइट है। बात समझा? तो याद रखना n जो है 1/√LC के या CL के इक्वल होगा, पहले वाले के, ठीक है। इसी तरह से देखिए IIT 84 में आया था, IIT 86 में, और ये भले ही पुराना है बट आप नीट के पेपर में देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं। IIT 86 में पूछ रहा है कि टाइम का, उसी के उल्टा में पूछ रहा है कि टाइम का क्या होगा। वंस अगेन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन है RC, एक ऑप्शन है √LC, एक ऑप्शन है R/L और एक ऑप्शन है C/L। अब कह रहा है इसमें टाइम का बताओ। तो एक बात बताओ, ये देखो टाइम किसके ऊपर, √LC, तो मतलब टाइम के लिए यही हो गया ना। बात समझा, समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इनको भूलिएगा मत, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा ये दो फॉर्मूले, ये एक और जो मैंने दिया। अच्छा आगे एक और चलता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके दे रहा हूं, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिशन्स में, आप मान लो अभी न्यू 11th में आए हो और नीट का या कोई पेपर आप चेक करोगे या रेफरेंस बुक कोई पढ़ रहे हो, तो आपको ये लोग मिलेंगे, तो आपको टेंशन ना हो, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दे दिया कि जिससे आप इजीली आप कर सकें, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप याद रखना, अक्सर ये फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू ½ ε0 E²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ये भी कैसे, ये ε0 परमिटिविटी है, ठीक है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, मैंने बता ही दिया। E² क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये फॉर्मूला। अब आपसे क्या पूछेगा, ये तो फॉर्मूला है लेकिन आपको ये वाला टर्म देगा, ये टर्म, और बोलेगा इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, डायमेंशन, ठीक। तो यार ये किसके इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के ना, तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही उसका डायमेंशन होगा। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, चलो इसका डायमेंशन पता करो। तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का क्या होता है mL²T-2 अपॉन वॉल्यूम का होता है L3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये देखो L² से L3 कैंसिल, एक L बचा, L को ऊपर भेज दो, तो mL-1T-2, ये देखो आंसर है। तो इसका मतलब ½ ε0 E² का ये यूनिट हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वर्क, हीट, एनर्जी, दुनिया का कोई भी वर्क हो, दुनिया का कोई भी वर्क, कोई भी हीट, कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट सेम होता है, और सॉरी डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। कभी भूलिएगा मत, ये भी काम आएगा। तो इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप डायमेंशन में मास्टर नहीं हो जाएंगे। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, मैंने हर तरह के क्वेश्चन बता दिए। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, आपको अब कोई भी डाउट नहीं आ सकता। अच्छा तो मैं आपको, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं। एक डायमेंशन में क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा, म्यू इक्वल्स टू A+B/λ², और कह रहा था कि फाइंड
SI यूनिट, फाइंड SI यूनिट ऑफ A एंड B, A और B का SI यूनिट पता करो, ठीक है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ, ये चीज दिया था। A और B क्या है? कांस्टेंट है। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है दिस प्लस दिस, इसका मतलब ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये भी पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। मैंने बताया लास्ट वीडियो में, आप जाके देख लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही प्लस कर सकते हो ना। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है? इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो सकता है। तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब m0 l0 t0 या 1 डायमेंशन लेस होता है। कैसे होता है आपको मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या ग्लास, वॉटएवर जो भी लेना है, इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास। तो एक बात बताओ, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू बचा क्या? 1 ही तो बचा। तो इसीलिए इनका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगा तो ये भी मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो फिर नहीं हो पाएगा। तो याद रखना म्यू का वैल्यू 1 होता है, सॉरी म्यू डायमेंशन लेस होता है। तो चलिए ए का SI यूनिट बताना है, ए और बी का। तो पहले एक बताइए म्यू किसके इक्वल होगा? ए के, क्योंकि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब म्यू कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, तो ए का कोई यूनिट नहीं है, तो ए हैज नो यूनिट। बात समझ में आ? चलो पहला तो आंसर आ गया। दूसरा क्या होगा? म्यू किसके इक्वल होगा? बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के, ठीक। डायमेंशन दोनों साइड लिखो, तो इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं है, 1 ही माना जाएगा। ये क्या है? बी अपॉन लैम्डा क्या? वेवलेंथ, लेंथ, तो लेंथ का मीटर स्क्वायर और मीटर का एल होता है, तो ये एल स्क्वायर हो गया ना डायमेंशन। अब एल स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? एल स्क्वायर, ठीक। आपको बी का SI यूनिट चाहिए, तो एल मतलब क्या? मीटर, लेंथ, तो मीटर का स्क्वायर, तो बी का SI यूनिट क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। बात समझा? तो ये देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए तरीके बहुत हैं, और मैंने आपको जितने भी लास्ट वीडियोस मैंने बताए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मेरा हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा, एक मैं आपको JEE एडवांस का सम देता हूँ, ठीक है, उसको आप घर पे ट्राई करना, मैं आपको हिंट वगैरह सब देके जाता हूँ। लेकिन 3 फॉर्मूले जो मैंने बताया वो भूलिएगा मत। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने बताया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछेंगे मत भूलिएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया n इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, एक मैंने बताया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट LC, और एक मैंने बताया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप ये फॉर्मूले भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, हर एग्जाम में आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो अगर ये आपको मालूम है तो समझिए आधी लड़ाई तो आप डायमेंशन की तो आई थिंक 98% लड़ाई आप जीत चुके हैं, अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो, क्योंकि डायमेंशन में टिपिकल से टिपिकल इन्हीं से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर ऐसा कभी दिया हो L प्लस L इक्वल्स टू L और L माइनस L इक्वल्स टू L, और आपसे पूछता है जस्टिफाई करो कि ये सही है कि गलत है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे? L लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ ही आएगा ना। अरे भाई मीटर को मीटर में जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा ना, 10 मीटर 20 मीटर जोड़ के 30 मीटर, लेकिन मीटर तो मीटर ही आया ना। तो याद रखो लेंथ को लेंथ में जोड़ सकते हैं, लेंथ को लेंथ में प्लस करोगे तो क्या आएगा? लेंथ आएगा। लेंथ को लेंथ में प्लस करोगे तो लेंथ आएगा, लेंथ को लेंथ में माइनस करोगे तब भी तो लेंथ आएगा। आप ये मत समझो कि ये एक लेंथ है ये भी एक लेंथ है तो कैंसिल होकर 0 आएगा, ऐसा नहीं। ये बता रहा है कि अगर लेंथ हो, लेंथ को लेंथ में माइनस करते हो तो क्या लेंथ आता है? तो यस आता है। लेंथ को लेंथ में माइनस करोगे लेंथ आएगा, लेंथ को लेंथ में प्लस करोगे तो लेंथ आएगा। तो मतलब दोनों फॉर्मूले राइट है, ठीक। तो जस्टिफाई मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो याद रखना
ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, एक मैं आपको जे एडवांस का सम दे रहा हूं, 2015 में आया था, जेई 2000 एडवांस 2015। फटाफट चेक करिए, मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं बुक से ही देख के लिख रहा हूं। 4 ऑप्शन है मेरे पास। फर्स्ट वन है म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, और दूसरा है एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल्स टू म्यू नॉट वी, और तीसरा है आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सी वी, और चौथा है म्यू नॉट सी आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी। ये दिया है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन राइट है। तो डायमेंशन लेके इसका भी डायमेंशन निकाल लो, इस तरफ का डायमेंशन, अगर दोनों में जो इक्वल आएगा वो राइट है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, हिंट मतलब आपको पूरा डायमेंशन ही दे देता हूँ। तो v क्या है? v पोटेंशियल डिफरेंस है, v है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, ये चीज़ें याद नहीं होती हैं तो मैं आपको डायमेंशन यहाँ पे जो गिवन है बुक में वही दे देता हूँ। तो ml² t-3, अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे v इक्वल्स टू आर आई, वहाँ से निकालेंगे तो निकल के आएगा, यही चीज़ आएगा। v पोटेंशियल डिफरेंस है, i तो करंट है, तो करंट का a दिया है बुक में, ठीक है, a दिया है तो a ही लिखेंगे। c स्पीड है, तो c का तो LT-1 होता है। एप्सिलॉन नॉट का भी गिवन है, m-1 L-3 और T4A2 ये गिवन है, और म्यू नॉट का भी गिवन है, MLT-2 A-2, ये 4 लोग आपको गिवन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, ये स्पीड है, ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है, किसका? फ्री स्पेस का। ये भी वैक्यूम का है, ये भी वैक्यूम का है, ठीक है। तो इतनी चीज गिवन है, और ये 4, ये जे एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे, 2 ऑप्शन राइट होंगे। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। डायमेंशन मैंने हिंट दे दिया है, सब्स्टिट्यूट करके मुझे फटाफट इसका आंसर लिख दीजिएगा कौन सा राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या आपको नहीं समझ में आया तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब अगला जो चैप्टर है वेक्टर, अब तो वेक्टर जो चैप्टर है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। वेक्टर इज द सोल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो आत्मा होती है ना वो वेक्टर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आप सबको समझ में आए होंगे, और मेरे सारे वीडियोस देखिए, उसका नोट्स तैयार कीजिए। यकीन मानिए आप फर्स्ट चैप्टर में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका आंसर आप मुझे लिख के बता दीजिएगा, ठीक। जय हिंद।